हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ मैथ, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स पाठशाला पे स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन एसएससी के अलजेब्रा सेक्शन से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, जिससे अगला वीडियो और रिकॉर्ड करने में मुझे एनर्जी मिले आपकी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अलजेब्रा की बात करते हैं। तो अलजेब्रा के आज एक छोटे से सेगमेंट की हम लोग बात करेंगे जो आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बेसिक फार्मूले, इसकी बात कर लेते हैं। लोग बेसिक फार्मूला की बात करते हैं। अब आओ, अगर सबसे पहले हम इस बात को देखें कि बेसिक फार्मूला में आता क्या है, तो सबसे पहले देखो, बेसिक फार्मूला जो होता है ना आपका, वो कह सकते हो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब गुरुजी ने लोगों ने तो इसको बड़े आराम से हर एक बच्चे को रटा दिया। क्या रटाया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन एक्चुअल में ये बना कैसे, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है। तो सबसे पहले आइए चलते जानते हैं कि ये फार्मूला बना कैसे। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। कहोगे कि सर ए प्लस बी है और ए प्लस बी है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ए की मल्टीप्लाई ए में करोगे तो कहोगे सर ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए बी। फिर बी और ए की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बी ए हो जाएगा। और फिर बी और बी की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से यह फार्मूला निकल के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारा सबसे अलजेब्रा का सबसे बेसिक फार्मूला है। आज हम सिर्फ उसी फार्मूले पे बात कर रहे हैं जिन क्वेश्चनों को हमने आज के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन थे उन्हीं को लिया है। तो सिर्फ उतने ही फार्मूले की आज हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, इसी में माइनस वाला भी रहता है आपके पास। ठीक है, अब देखो, इसी जिस तरीके से ये आपका प्लस वाला तैयार हुआ है उसी तरीके से आपका माइनस वाला भी तैयार होगा। ठीक है, तो अब उस पर नहीं जाते हैं, वो आपका काम है, उसको आप खुद से कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इस फार्मूले को लिख देता हूं। ठीक है, और एक फॉर्मूला इसका और, ए माइनस बी। ये तीन बेसिक फॉर्मूले जो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। आज से आप किसी बात को रटेंगे नहीं, आप उसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है, तो रटना छोड़िए और कॉन्सेप्टों को सीखिए कि कैसे ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट रखिएगा आप। इसके बाद से अब हम चलते हैं अगले पे। देखो, अब हमारे पास आया एक दूसरा है आपके पास फार्मूला, क्या, ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला। ठीक है, अब इसको जब भी आप करने जाओगे तो आप अभी देखो, रटना नहीं, रटने का कोई काम अपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो रटेंगे नहीं तो इसको तैयार कैसे करेंगे। इसको कह सकते हो आप ए प्लस बी, यहां ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी। ठीक है, आप इन दोनों को सॉल्व कर चुके हो अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर इसकी तो वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो बात आप जानते हो, और a प्लस बी यहां पे आपके पास पहले से ही था। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो आप। अब जैसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा ए क्यूब। उसके बाद से क्या होगा, ये कहोगे कि सर ये बी स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, तो कह दोगे कि सर ये 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो आप कहोगे कि सर बी ए स्क्वायर प्लस ये बी का क्यूब हो जाएगा और प्लस अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो तो आप कहोगे कि सर ये प्रिपेयर हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, उसके बाद से अब 2a स्क्वायर बी है आपके पास और b a स्क्वायर है, तो इसको आप ऐड करोगे तो कह सकते हो आप ये 3a स्क्वायर b हो जाएगा। उसी तरह से इसको जब आप ab स्क्वायर को ऐड करोगे आप तो ये भी हो जाएगा आपके पास 3b स्क्वायर a। ठीक है, यहां इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से अगर लिखना चाहो आप तो इस तरह से कर सकते हो कि अब यहां से इसमें से 3ab आप कॉमन ले लो। अब जैसे ही 3ab इसमें से कॉमन लोगे आप
तो आप कह सकते हो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस बी। तो देखो ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, हमने इसको कॉन्सेप्टों से सीखा। गुरुजी लोग क्या करते हैं, इसको रटा देते हैं कि बच्चा एक काम कर, ये रहा आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, और रट ले a क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी, यहां माइनस वहां प्लस, ठीक है। तो ये तुमको रटाया जाता है। आज से आप रटने का काम बंद करो, कॉन्सेप्टों को सीखो। ये देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है। बट क्या है कि बच्चा आजकल रटना आसान समझता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझता नहीं है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए क्यू और बी क्यू का। अगर ए क्यू और बी क्यू की अगर आपको चाहिए होगा तो देखो ये वाला फॉर्मेट इधर आ जाएगा, तो आप कहोगे ए प्लस बी का क्यूब, माइनस कॉमन रख के सीधा शिफ्ट कर रहा हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा 3ab और a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसी का एक फॉर्मूला और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं a प्लस बी और a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। यह है आपका इसका फॉर्मूला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जिस तरीके से यह फॉर्मूला तैयार हुआ है आपका, यही सेम फॉर्मूला आपका किस में तैयार हो जाता है, माइनस वाले केस में भी इसका फॉर्मूला तैयार हो जाता है, ठीक है। माइनस वाला फॉर्मूला आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपका काम यह होगा कि उस वाले फॉर्मूले को खुद से क्रिएट करेंगे। जिस तरीके से मैंने ये प्लस वाले फॉर्मूले को बनाया है, आप उसकी मल्टीप्लाई करके माइनस वाले फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे, ठीक है। दोनों में कोई चेंज नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलते हैं हम लोग अब आगे। देखो अब हम लोग जिस पैटर्न की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जिस पैटर्न की बात करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात हम समझते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वाले कॉन्सेप्ट की, ठीक है, कि x प्लस 1/x दिया होगा, ठीक है। और मैंने भी कोशिश किया है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये पहले तो बच्चों को रट लिए थे कि बच्चे ये k का स्क्वायर कर लो, लेकिन आज आप सेशन में देखोगे कि जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, उनके फॉर्मेट थोड़े थोड़े से क्या हो गए हैं, चेंज हुए हैं। तो वो सारी बातें हम करेंगे, इत्मीनान से एक एक चीजों को आप देखते रहो बस। अब जैसे कहीं पे आपसे दिखा हो कि x प्लस 1/x बराबर अगर k दिया होगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये बता दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे सीधा सीधा इसको गुरुजी लोग रटा देते हैं कि एक काम करना, k का स्क्वायर करके -2 कर देना, अगर प्लस होगा तो माइनस कर देना और माइनस होगा तो प्लस कर देना। इसकी छोटी सी बात में हम समझ लेते हैं कि इसमें पैटर्न क्या है और कैसे करता है। तो देखो सबसे पहले दोनों साइड की चीजों को स्क्वायर करो आप। अब जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करोगे, अभी मैंने फॉर्मूला आपको क्लियर कर दिया है, तो वहां से आप इस बात को समझोगे कि सर ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा आपका 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। ab का मतलब ये a और ये b आपका, तो ये x इंटू 1/x इक्वल टू k का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जैसे कैंसिल होंगे तो आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, अब k का तो स्क्वायर है ये आपके पास। अब ये जो प्लस 2 है, ये जब इधर शिफ्ट हो जाएगा आपके पास, तो ये जाएगा क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर -2। तो कभी भी अगर आपके पास x प्लस 1/x बराबर k दे रखा हो, तो अगर पूछ रहा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर -2, ठीक है। अब अगर इसी में आपके पास माइनस के फॉर्मेट में चल रहा हो, जैसे x माइनस 1/x इक्वल टू अगर k दिया हो आपसे और पूछ रहा हो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो अब देखो अगर ये हुआ तो सेम काम अभी भी वही करोगे। अब इसको स्क्वायर करो आप। अब जैसे स्क्वायर करोगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये -2x इंटू 1/x। अब देखो ये तो यहां कैंसिल होगा, लेकिन अगेन इसका अब k का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा। अब ये माइनस जब उधर जाएगा आपका, अच्छा देखो यहां से ये आपके प्लस ही में रहेगा, ये माइनस रहेगा वो प्लस में ही पूछेगा आपसे। हम बात करेंगे कि इसमें जब माइनस रहेगा तो कैसे करेंगे उसको, ठीक है। अभी फिलहाल तो इस पे हम चर्चा करते हैं, ठीक। तो यहां जब आप कहोगे कि ये आप देख लो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, और ये k का स्क्वायर और ये माइनस था तो अब इधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपके लिए प्रिपेयर होगा।
ठीक है, अब इसी में क्यूब वाली बात भी हम कर लेते हैं कि क्यूब का क्या कहानी रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको भी रख लेना। अब क्यूब में जब जाओगे तो आपको पता है कि सर a प्लस बी के क्यूब का जो फॉर्मूला है हमारा, वो आपने हमको बताया है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब अगर आपसे यहां पूछा जाए कि आप ये बता दो, ठीक है, कहीं पे भी अगर ऐसा आ जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के है और आपसे पूछा जाए कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा। ठीक है, यह बात आपसे पूछी जाएगी। ये इसलिए सिखा रहा हूं कि ये अभी आपके आने वाले क्वेश्चनों में जरूरत लगेगी। ठीक है, तो वहां इसको समझना। तो सबसे पहले अब दोनों साइड आप क्यूब करोगे। अब जब आप दोनों साइड क्यूब करने जाओगे तो कहोगे कि सर ये तो हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस ये होगा आपका 1 अपॉन एक्स का क्यूब, 3ab का मतलब प्लस 3 और ये भी क्या है आपके पास x इंटू 1 बाई एक्स और a प्लस बी में आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो अब जैसे ये बना तो अब आप यहां कह सकते हो कि सर ये x से तो ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आपके लिए प्रिपेयर होता है, अब देखो यहां पे क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और अगेन यहां पे क्या था आपके पास k का क्यूब कर चुके हो आप। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, अब यहां बचा क्या है आपके पास 3 और ये x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू के का क्यूब। यहां से आपका जो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है वो कहोगे आप एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू ये के का क्यूब माइनस 3 ये x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, इसी को ये आपको सिखाया जाता है कि कभी भी अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू k है और आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट आपको ये सिखा दिया जाता है कि k का क्यूब माइनस 3a। ठीक है, और या फिर अगर यहां a रखते हैं आप तो इसको कह दिया जाता है a क्यूब माइनस 3a। जैसे जो भी रखोगे आप, अगर k रखते हो तो k का क्यूब माइनस 3a। अब एक बात ध्यान रखना, अगर यहां पे प्लस है आपसे, ठीक है, तब तो वैल्यू क्या होगी माइनस होगी, लेकिन अगर यहां माइनस है तो सेम तरीके से वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्लस में चली जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं अब इस तरीके से आप एक एक बातों को समझ चुके हैं कि कहीं पे अब ऐसा कुछ आएगा तो आप इस चीज को करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके पहले उन्हीं सब क्वेश्चनों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन। देखो, अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x पे पावर 4 प्लस x पे पावर माइनस 4 इक्वल टू 194। मैंने कहा था आपसे कि देखो पैटर्न में थोड़ी थोड़ी चीजें बदली हुई हैं। ठीक है, उसमें बदलाव इतनी सी बातों का ही आया है। ठीक, कि अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर ये है तो बताओ आगे क्या होगा। ठीक है, पैटर्न वही रखा है लेकिन उसने पूछने का अपने कॉन्सेप्ट को क्या किया, थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। तो अब आप सबसे पहले इस बात को समझो, इसको आप कह सकते हो कि सर ये x पे पावर 4 है प्लस अब x पे माइनस पावर 4 है, तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे। देखो माइनस कर दिया मैंने, x पे पावर 4 इक्वल टू 194। अब कहोगे सर इससे हमको क्या मिलेगा, क्योंकि हमको तो चाहिए क्या x माइनस 2 का स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, x माइनस 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब कहोगे सर ये काम हमको यहां समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे किया जाए। तो देखो इसको अब यहां पे आपको सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने के लिए सबसे पहले जब से 194 दिख रहा है, मैं कह रहा हूं कि दोनों साइड 2 को ऐड कर दो। अगर दोनों साइड आप 2 को ऐड कर रहे हो तो अब यहां से एक बात को देखो आप, क्या आपको यह बात समझ आ रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर, अगर इसको आप होल स्क्वायर कर दो तो क्या इस बात से आप ये वाली बात पा सकते हो, तो कहोगे सर बिल्कुल पा सकते हैं। और ये 194 प्लस 2 अगर कर लोगे तो कितना हो जाएगा 196। तो मैं आपसे कहूं कि अगर ये स्क्वायर रूट जो है उसको उधर शिफ्ट करोगे तो क्या आप कह सकते हो कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये अंडर रूट का 196 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात, तो कहोगे बिल्कुल नहीं सर। तो अब इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं 14, कहोगे सर बिल्कुल लिख दो। सेम प्रोसेस एक बार दोबारा अप्लाई करो आप, तो आप कहोगे कि सर अगर दोबारा इसमें अप्लाई करते हो आप
तो दोनों साइड आप 2 को ऐड कर लो, तो कह दोगे कि यहां से सर जो x की वैल्यू निकल के आ रही है x प्लस 1/x, ये जो बन जाएगा 14 और 2 हो जाएगा 16, और 16 को जब स्क्वायर रूट से बाहर करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ रही है। कहोगे सर ये तो निकल गया लेकिन अभी भी हम अपने आंसर के तरीके पे नहीं पहुंचे हैं, तो परेशान बिल्कुल मत हो, देखो आगे क्या करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो इसको जैसे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो इसको कह सकते हो कि सर ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये 4x हो जाएगा। इतनी सी बात दिख रही है यहां पे। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे और यहां पे आओ। अब ये अगेन आपके पास एक फॉर्मूले पे दिख रहा है, इस फॉर्मूले को जरा खोलो एक बार, तो कहोगे सर ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का ये 4 हो जाएगा और उसके बाद से माइनस का 2 और 2 4x हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आप एक बात देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर और 4x को अगर इधर लेकर के आ जाओगे तो इस बात को इस तरीके से लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस का 1। इतनी सी बात समझ पा रहे हो। तो अब जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x है उसके जगह पे क्या लिख सकते हो आप, माइनस का 1 लिख सकते हो। अब अगर इसके इन दोनों के जगह पे आप माइनस 1 रखते हो और ये प्लस का 4 रखते हो तो इसकी वैल्यू जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चों को लग सकता होगा कि सर यहां से बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, तो देखो बच्चा ये लेंदी नहीं है, ठीक है। जो बच्चे इस पे एक्सपर्ट हो जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, उस इस बात को देख के कि 194 है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या, 14, और उसके बाद से इसको देख के तुरंत कह देते हैं कि सर एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसको आपको करना होगा। हाँ, इसमें से एक दो लाइन आप क्या कर सकते हो, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो उसको आप स्किप कर सकते हो। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिख रहा है कि x पे पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, जहां से हमसे पूछा जा रहा है कि x पे पावर 6 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे पावर x पे पावर 6। कुछ ऐसी बातें हमसे पूछी जा रही हैं। अब देखो एक्चुअल में सबसे पहले हमको हर एक चीजों को सेट करना ही होगा, बिना सेट किए काम नहीं चल सकता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर एक काम किया जाए, इस पहले वाले इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या कुछ होने वाला है, तो कहोगे सर एक बार डिवाइड करके देखो। तो मैं कह रहा हूं कि इसको पूरे इक्वेशन में आप डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से। अब जैसे ही एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर रहे हो तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। उस माइनस वाली बात को यहां लेके आ जाओगे तो कहोगे सर ये तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और सीधा मैं इसको इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं तो कहोगे कि सर ये तो आ जाएगा आपका 6। अब एक बात तो अब आपको यहां पता चल रही होगी कि सर यहां पे अगर इसको थोड़ा सा हम सेट करके रख दें तो ये x पे पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स पे पावर 6 दिख रहा होगा। और अगर यहां से माइनस का 5 अगर कॉमन ले लिया जाए तो आप कहोगे कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अच्छा ये प्लस नहीं होगा ये माइनस होगा, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया है, माइनस 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर। इतनी सी बात अब समझ में आ रही हो। अब मेन मुद्दा क्या है कि हमको चाहिए क्या, अब अपने को चाहिए x पे पावर 6 अपॉन 1 अपॉन एक्स पे पावर 6, क्योंकि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो अपने पास 6 पहले से दे रखी है। तो देखो इसके जगह पे तो आप इतनी सी बात पुट कर सकते हो, -5 इंटू 6। अब हमने को बस इतनी सी बात चाहिए कि x पे पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स पे पावर 6 निकाल दिया जाए। तो देखो जब इसको करने जाओगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस बोथ साइड दोनों को आप कर दो क्यूब। क्या करो, क्यूब कर दो। अब जैसे ही क्यूब करोगे तब आपको दिख रहा है कि x का स्क्वायर होगा और उसका जब क्यूब करोगे तो वो पावर क्या होगा, उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये एक्स स्क्वायर है, अब इसका क्यूब करोगे तो ये 3 और 2 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां कह सकते हो कि सर ये तो हो जाएगा x पे पावर 6 प्लस कह रहा हूं मैं, माइनस होगा ना, माइनस 1 अपॉन एक्स पे पावर 6, ठीक है। बाकी तो अब आप जानते हो कि अगर ये माइनस है तो उधर जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, तो प्लस होगा। तो अब एक चीज को इसको डायरेक्ट आप सीख चुके हो, a का क्यूब, अब माइनस हो तो क्या होगा प्लस, तो 6 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 216। अब देखो a का क्यूब माइनस 3a, माइनस होगा तो प्लस होगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा 3 और a की मल्टीप्लाई है। a क्या है आपका 6 और 3 कितना होगा 18, तो उसमें आपको 18 भी ऐड करना पड़ेगा। तो 16 और 16 32 और 2 कितना हो जाएगा
तो ये आ जाएगा आपका 234। इतनी सी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया आपका 234, एक्स पे पावर 6 अपॉन 1 अपॉन एक्स पे पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी 234, ठीक है। अब जिसमें से आपको 30 को माइनस करना है, ठीक, तो अब जो 30 को जैसे माइनस करोगे आप, 16 दूना 32 2 34, ठीक है, तो ये आ जाएगा 204, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये वाली बात को ध्यान रखना, मैंने पहले ही इसको समझाया है, ठीक है, कि अगर ये क्यूब में है, ठीक, माइनस में है, तो अगर आप जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस होगा, और प्लस में होगा तो क्या रहेगा, माइनस होगा। ये बात मैंने पहले आपको बताया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलो। ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपसे पूछ रहा है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि सर आप ही ने हमको सिखाया है कि k का क्यूब माइनस 3a, ठीक है। तो k का मतलब क्या हो जाएगा, 3k, k का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 27, और 3 में 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो 27 में से 9 कम कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी लेकिन पेपर में ही आया हुआ था। आप प्रीवियस ईयर के पेपर में उठा के देखोगे तो ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे। सीजीएल मेंस का हो सकता है, सीएचएसएल का हो सकता है, एमटीएस का हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्वेश्चनों को क्या किया, एक पैटर्न के जो क्वेश्चन थे उन्हीं को मैंने पिक किया है। अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, x माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो इसके पहले भी इन क्वेश्चनों को आपने सॉल्व किया होगा। मैं चाहता हूं कि पहले एक बार इन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करो आप, ठीक है, और उसके बाद देखो कि फिर आपको कितना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो पहले वीडियो को एक बार रोको और उसके बाद से फिर अपने खुद से सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन को देखना आप, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं। अब जैसे आपको दिख रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है कि सर मुझे तो चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब हमको अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से हमको एक्स प्लस 1/x को फाइंड आउट करना होगा। तो देखो सबसे पहले तो यहां आपके बीच में दिख रहा है रूट, तो सबसे पहले इस रूट को हटाओ। अब रूट को हटाने के लिए तो एक काम कर दो, पूरे इक्वेशन में रूट एक्स से डिवाइड करो। अब जैसे ही रूट एक्स से डिवाइड करोगे आप तो कह सकते हो कि सर ये एक्स अपॉन रूट एक्स आ गया, माइनस ये तो कैंसिल होके सर क्या आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और ये आपका माइनस का 5 है, रूट से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और इसको उधर भेज देते हैं हम तो ये 5 हो जाएगा। कहोगे सर अभी कौन सा बन गया, अभी भी हमारे पास आंसर नहीं आया। तो मैं कह रहा हूं कि x अपॉन रूट एक्स को रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। अब x अपॉन रूट एक्स को जब परिमेयकरण करोगे तो इधर भी रूट एक्स आएगा और यहां पे भी रूट एक्स आएगा, ठीक है। तब आप इस बात को देख पा रहे हो कि इधर क्या हो रहा है, x रूट एक्स आ रहा है और यहां पे क्या आ जाएगा x। अब इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, रूट x आ जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको आप इरेज कर दो यहां से, ठीक है। ये था आपका 5। तो यहां अब आप इसको लिख सकते हो कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन, सर रूट एक्स की जो वैल्यू आ जा रही है वो कितनी आ रही है, 5। अब बोथ साइड स्क्वायर करो। अब जैसे ही दोनों की साइड इसको स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे सर रूट एक्स का स्क्वायर जब करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका एक्स, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। रूट एक्स से रूट एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ए बी की वैल्यू, तो वो जो माइनस आ रहा होगा उधर जाएगा तो क्या होगा, 25। तो आप कह सकते हो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 27। तो आप कह सकते हो सर x प्लस 1/x की वैल्यू 27 आ गई। अब इसकी वैल्यू पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता है कि 27 का क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर। अब 27 का स्क्वायर तो देखो याद रहना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि आपको 30 तक के स्क्वायर एटलीस्ट याद करके रखो, क्योंकि जब तक वो याद नहीं रहेगा तो आपको पेपर में इसको 2 से 4 सेकंड लग जाएगा इसको और निकालने में। लेकिन जो बच्चा याद करके रखेगा वो आंसर पिक करेगा कि इसका क्या होगा, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप कह लो कि सर x प्लस 1/x ये है, तो हमको पता है कि इसमें 2 कम करना होगा, तो सर 7 का स्क्वायर क्या करोगे, 49 में से 49 से 2 कम करके देखो, जहां पे आपके पास 7 ऑप्शन में दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो। अगर प्रॉपर इसको करने जाओगे तो कहोगे कि सर स्क्वायर करोगे इसको तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 729,
और माइनस का क्या आ जाएगा 2, तो अब ये आ जाएगा आपका 727, इसका आंसर आ जाएगा 727। क्लियर होगी इतनी सी बात। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 6x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 1, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले देखो आपको चाहिए क्या और आपको कैसे सेट करना है। अब एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फाइनली आपको चाहिए क्या, कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स को फाइंड आउट कर लिया जाए तो ये काम अपना हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से हम क्यूब कर लेंगे। इसका मतलब हमने को चाहिए क्या, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू चाहिए। तो चलो देखते हैं कैसे निकलता है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू। अब मैं कह रहा हूं कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 6x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 1। तो क्या किया जाए ऐसे की जो चीजें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाए। तो मैं कह रहा हूं एक काम कर लो, पूरे इक्वेशन में 2x से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, 2x से डिवाइड कर दो। अब जैसे ही आप 2x से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो देखो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे और ऊपर दोनों डिवाइड करना है आपको, तो 2x से डिवाइड करोगे तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे जब डिवाइड कर रहे हो 2x से, तो इसको जब 2x से आपने डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, x बन गया। अब यहां जब डिवाइड करोगे तो कहोगे ये माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 ऊपर कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसको करोगे तो कहोगे कि सर ये तो 5/2 बन जाएगा, और इक्वल टू में क्या है अपने पास 1 है। अब यहां से आप कह सकते हो कि सर ये x माइनस 1/x की जो वैल्यू आ रही है, अब देखो ये तो 3 है और ये 5/2 का मतलब क्या है 2.5 है, तो इसका मतलब जो 3 से 2.5 कम करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो कहोगे सर अभी कौन सा काम हमारा बन गया, अभी तो वैल्यू वो तो हमको चाहिए प्लस में, लेकिन यहां तो हमको मिल क्या रहा है माइनस में। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ और करते हैं इस पे। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहला काम करो कि इन दोनों को स्क्वायर कर दो। अब जैसे इसको स्क्वायर करोगे, अब आपको पता चल चुका है कि सर ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इधर देखो माइनस का 2 ये भी होगा तो उधर जाएगा तो क्या होगा वो प्लस का, तो ये 1 अपॉन 4 और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो कह सकते हो 4 दूना 8 और 1 9/4 आ गया। इतनी सी बात तो अब आप समझ गए। कहोगे सर अभी कौन सा है, अभी तो हमको एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू चाहिए। मैंने कहा ठीक है, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब अगर यहां से आपका इतना काम हो चुका है तो आपको खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि इसमें ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा काम थोड़ा सा आसान बने। तो देखो अब आसान बनाने का एक ही तरीका हो सकता है यहां पे, कि मैं कहूं कि इन दोनों के साइड आपको क्या कर लो 2 को ऐड करो। अब जैसे ही आप इधर भी आप 2 को ऐड करते हो और इधर भी 2 को ऐड करते हो, तो कहोगे कि सर ये तो देखो एक फार्मूले बन जा रहा है क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बात तो आपको पहले कंफर्म हो चुका है। ठीक, अब कहोगे सर यहां क्या हो रहा है, तो 4 दूना 8 और 9 ये 17 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जब स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर रहे हो आप तो कह सकते हो कि सर अब हमको तो एक बात पता चल गया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू मिल रही है मुझको वो रूट 17, अच्छा एक पूरा रूट लगा दो एक सेकेंड, ये 17 अपॉन ये 4 आ जाएगा। इतनी बात आपको पता चल चुका है, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि रूट 17/2। अब आपका काम आसान होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है x प्लस 1/x बराबर क्या है रूट 17/2। अब x प्लस 1/x बराबर रूट 17/2 है, तो अब अपने को चाहिए क्या a का क्यूब माइनस 3a। तो अब इसका करना होगा आपको क्या क्यूब। अब इसका जब क्यूब करोगे तो कह दोगे आप कि कितना हो जाएगा ये 17। ठीक है, तो अब जब इसको करने जा रहे हो आप तो 2 हो जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, अब 3 बार इसमें मल्टीप्लाई जब आप कर रहे होगे तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा ये आपका, ये तो 17/4, 2 तो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और एक आपके पास बचा होगा जो कहोगे कि सर ये रूट 17/2 आ रहा है, और माइनस का क्या आएगा इसमें 3 आएगा। तो अब माइनस का 3 और a की जगह पे क्या रहेगा आपके पास रूट 17/2
2 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपके पास क्या है 17/4 है और यहां पे 3 है, तो जब इन दोनों को आप सॉल्व माइनस करोगे इसमें से तो कहोगे 4 और 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 17 में से 12 निकल जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। अब 2 में इसकी जब मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8, तो आप कह सकते हो 5√17 और डिवाइडेड बाई 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए अब ये आपकी कंफर्म हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिख रहा है कि a माइनस 1/a=3 है, तो a पे पावर 6 प्लस 1/a पे पावर 6 आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक काम कर लो, जैसे दिया हुआ है a माइनस 1/a=3, तो सबसे पहला काम स्क्वायर करो, क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तक अपने को a प्लस 1/a नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो कहोगे सर ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कर लोगे और यहां से वैल्यू आपकी माइनस आएगी, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। तो आप कह सकते हो कि सर a का स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 11। अब दोनों साइड क्यूब कर दो, क्योंकि जैसे क्यूब करोगे तो आपका बन जाएगा a पे पावर 6 प्लस 1/a पे पावर 6। तो यहां से कह सकते हो सीधा सीधा a पे पावर 6 प्लस 1/a पे पावर 6, जिसकी वैल्यू आ जाएगी क्या 11 का क्यूब करो तो 1331 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 3a, अब माइनस का 3a मतलब प्लस है तो माइनस हो रहा होगा वहां पे, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 33। अब 1331 से 33 कम कर रहे हो आप तो कितना आ जाएगा, अब 31 तो 31 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 और बच रहा है, 31 कैंसिल करो 1300 हो जाएगा, 2 और माइनस कर दोगे तो 1298 आ जाएगा। तो ये 1298 आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछना, जिसकी वजह से मैं अगली बार आके उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। आई बात समझ में, ठीक है। कि अब जैसे ये का क्यूब, अब ये दोनों साइड यहां पे क्या किया गया है, ये क्यूब किया गया, ठीक है। जो पहले मैंने एक बार इस बात को बताया है, इसकी वजह से मैंने दोबारा यहां एक्सप्लेन नहीं किया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, ऐसा मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो आप कह रहे हो कि सर x स्क्वायर प्लस 3x है, तो ये तो बड़ा ही आसान है, एक काम कर लो सर x से इसको डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को। मैंने कहा अच्छी बात है, तो कर दो। अब जैसे x से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x और 3 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। मैंने कहा ठीक अच्छी बात है। अब क्या करोगे, तो कहोगे सर इसका एक काम कर लो स्क्वायर कर दो। अब जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो आप कह सकोगे कि सर ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 3 का स्क्वायर होगा लेकिन प्लस का 9 बन जाएगा, लेकिन यहां से 2 जाएगा तो वो क्या रहेगा आपका माइनस हो रहेगा उधर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 7। अब अगेन वही प्रोसेस जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था कि इसका क्यूब करो, ठीक है। अब क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6, 7 का क्यूब करोगे 343 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का प्लस है तो देखो माइनस होगा -3 है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो अब 21 और 2 21 का डबल करो कितना होगा 42। तो यहां कह सकते हो कि सर इसमें से कम कर दोगे तो 322 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। अब जैसे ये उसी पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको आप देख पा रहे हो तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब यहां तो हमारे लिए कोई काम होते हुए नहीं दिख रहा है ना, तो अगर हम यहां पे x से डिवाइड भी करें तो भी हमारे पास काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अपने को चाहिए क्या x पे पावर 4 माइनस 1/x पे पावर 4। तो देखो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की वैल्यू है, ठीक है। इसमें दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसकी वैल्यू पुटिंग के साथ काम करो, क्या करो, या तो इसमें वैल्यू पुटिंग के साथ काम कर लो, ठीक। तो एक तो वैल्यू पुटिंग के साथ हो सकता है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसकी दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो अगर सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक की बात कर लें तो आप कहोगे कि सर देखो 4 और 1 कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही होगा, तो यहां ये कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां आप कहोगे कि सर एक काम कर लो x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और यहां से माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0,
ठीक है। अब कहोगे सर जीरो के साथ जब कंपेरिजन करोगे दोनों की वैल्यू को, तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो, यहां से x की वैल्यू यहां से भी 2 आ जा रही है, और वो भी है आपके पास x माइनस टू इक्वल टू जीरो, यहां से भी x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो अब आप कह सकते हो कि सर x की वैल्यू क्या है, 2 है। अब 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें पुट करना पड़ेगा। अब जैसे ही पुट करोगे तो आप कहोगे सर ये तो 16 है, अब 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16, तो 16 माइनस 1 अपॉन ये 16 आ गया। अब 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256, 256 में से एक कम कर दो 255, तो कह सकते हो कि ये सर 16 अपॉन 255 अपॉन ये 16 हो रहा है। अब ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 255 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये पैटर्न वही है, लेकिन थोड़ी सी बात बदली हुई है। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप वैल्यू पुटिंग का भी काम कर सकते हो। अब अगर डायरेक्ट आप इसमें कोई वैल्यू पुट करते तब भी काम आपका लिए आसान हो जाता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए अगर कभी कभी आप वैल्यू पुटिंग से भी अगर यूज करना चाहते हैं तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि ये कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड रहनी चाहिए। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आंसर नहीं मैच करेगा। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे पास है क्वेश्चन है x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, तो आपको निकालना है x पे पावर 8 प्लस 1 अपॉन x पे पावर 8। अब ये भी क्वेश्चन है आपके पास, तो अब देखो इस क्वेश्चन को आप खुद से कैसे सॉल्व करोगे। पहले मैं चाहता हूं कि एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे आप कर पा रहे हो, ठीक है। चलो तब तक मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं। अब जैसे दिख रहा है कि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 है, तो सबसे पहले कहोगे सर स्क्वायर कर दो इसका, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कहोगे सर माइनस 2 भी आ रहा होगा, ठीक है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कह दोगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतनी सी बात कंफर्म। अब इसके आगे जब बढ़ोगे तो कहोगे सर अभी तो हम एक्स स्क्वायर पे हैं और हमको जाना कहां पे है, 8 पे जाना है। तो कहोगे सर एक काम कर लो कि एक बार और इसका स्क्वायर कर दो, तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो अब जैसे इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x पे पावर 4 और ये 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर होगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखना इस बार वैल्यू क्या रहेगी, माइनस में जाएगी, तो 9 माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन अभी आप पहुंचे कहां, एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 इक्वल टू 7। अब इसको एक बार जब आप स्क्वायर करोगे तब ये बन जाएगा x पे पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 8। अब 7 का स्क्वायर करो तो कितना होगा आपका, 7 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 49, और उसमें से 2 जब कम कर दोगे तब ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 49 माइनस 2 इक्वल टू 47, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का। आगे बात सुनिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 रूट 5 है, जहां आपको चाहिए वैल्यू क्या, x पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कहोगे सर इसमें ऐसा क्या किया जाए कि वो वैल्यू मिल जाए। तो देखो जब ऐसा कभी आए ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन को देखना चाहिए, दोनों को देखना चाहिए कि आपके पास दिया क्या है और आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो एक बात देख पा रहे हो सेकंड वाले इक्वेशन पे, अगर पूरे इक्वेशन में नीचे और ऊपर, ठीक है, x के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या बन जा रहा है आपका, ठीक है। x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, x को डिवाइड कर दो आप, अगर आप डिवाइड कर रहे हो x के साथ तो आप कहोगे सर इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा x का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का क्यूब। अभी बात में दिमाग में आ गई, ठीक है। अब अगेन नीचे भी जब यही काम कर रहे होगे तो कहोगे सर ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा x अपॉन 1 अपॉन एक्स। अब इतनी सी बात समझ में आ गई, अब तो हो गया पूरा खेला खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहोगे सर 2 रूट 5 है, अब उसी की बात हमको करना है, a का क्यूब माइनस 3a कर देंगे, तो अब a का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, अब देखो 2 रूट 5 है अपने पास इंटू 2 रूट 5 है अपने पास इंटू 2 रूट 5 है अपने पास। ये जानबूझ के मैंने इस बार लिखा जिससे कुछ बच्चों जिनको समस्या और रूट के साथ मल्टीप्लाई करने में उनकी ये समस्या ना आए। अब जैसे 2 रूट 5 और 2 रूट 5, ठीक है, तो अब 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और रूट 5 और रूट 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा, तो 4 और 5 कितना हो गया 20, ठीक है। अब 20 में जब 2 की मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा 40,
तो कह सकते हो कि सर ये तो हो जाएगा 40√5 और प्लस है तो वैल्यू क्या होगी माइनस की। अब माइनस का 3a होगा, अब माइनस का 3a जब होगा तो 3 आ जाएगा और 2√5 है अपने पास। तो कहोगे कि सर ऊपर की तो ये वैल्यू 40 में से 6 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 34√5 आ जाएगा। इतनी सी बात कंफर्म हो गई। अब आपको ऑलरेडी इसकी तो वैल्यू पता है x प्लस 1/x की। अब इसमें जब x प्लस 1/x की वैल्यू को पुट करोगे तो यहां कह सकते हो, इसमें लिख दो 34√5 अपॉन x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है आपके पास 2√5। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व कर दोगे तो यहां से जो आंसर आएगा √5 से √5 कैंसिल, 2 से जब कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 17 आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी सी बात। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये सीजीएल मेंस के दो क्वेश्चंस हैं, आगे के अपने दो क्वेश्चन हैं जो सीजीएल मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को मैं चाहता हूं कि पहले आप खुद से सॉल्व करो। ठीक है, अभी इसके लिए मैं 10 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं, आप इसको पहले खुद से सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद से फिर हम लोग सोल्यूशन पे चलेंगे। उम्मीद करता हूं अपने आपने सॉल्व कर दिया होगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। अब जैसे दिख रहा है कि आपके पास x पे पावर 8 माइनस 1442 x पे पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1/x की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कहोगे सर अब इसमें क्या किया जाए, ऐसा क्या होगा। तो मैं कह रहा हूं एक काम कर लो, पूरे इक्वेशन में x की पावर 4 से डिवाइड कर दो। x की पावर से क्या करो 4 से डिवाइड कर दो। अब जैसे ही आप x की पावर 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कहोगे सर ये तो हो जाएगा x पे पावर 4 प्लस ये 1 अपॉन x पे पावर 4, और अगर इसको डिवाइड करके हम उधर सीधा भेज दें तो आप कहोगे तो ये 1442 आ जाएगा। अब कहोगे सर इससे क्या होने वाला है, यहां पे तो प्लस दिख रहा है वहां माइनस दिख रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसा शिफ्टिंग का काम हमने 1 2 4 क्वेश्चन पहले हमने किया था जिसमें हमने +2 करके शिफ्ट किया था इस टाइप से। जरा यहां भी करके देखो कुछ ऐसा हो रहा है क्या। मैं कह रहा हूं एक काम कर लो, +2 दोनों साइड ऐड कर लो। अब अगर इधर भी +2 ऐड करते हो और यहां पे भी +2 ऐड करते हो तो इधर से बात से ये बात कह पाओगे सर ये तो हो रहा है x² प्लस 1 अपॉन x² का होल स्क्वायर और इक्वल टू में ये 1444 हो रहा है। अब समस्या तो उन लोगों को होगी जिनको 1444 का स्क्वायर रूट नहीं पता होगा। ठीक है, कि 1444 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्योंकि देखो अब जिसको पता होगा वही ये काम कर पाएगा यहां पे, और जिसको पता नहीं रहेगा वो तो परेशान रहेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रख लेना, ये x² प्लस 1 अपॉन x² इक्वल टू 1444, और ये 1444 है ये क्या है आपका 38 का स्क्वायर है। ठीक है, जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 38। कहोगे सर अभी कौन सा हमारा काम आसान हो गया। मैंने कहा अच्छा धैर्य रखो, परेशान बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहोगे सर x² प्लस 1 अपॉन x² तो आपने बना दिया और उधर अभी भी 38 दिख रहा है। मैं कह रहा हूं एक काम करो, और अब अगेन इसमें -2 कर दो बोथ साइड। क्या करो आप -2 कर दो बोथ साइड। तो कहोगे सर अभी क्या हो रहा है, अब जैसे ही -2 करोगे तो आप कह सकते हो कि सर हमारी जो वैल्यू आ रही है वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आ जा रहा है, और 38 से 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1/x का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया माइनस का 2ab। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब तो ये बन गया आपके पास। अब यहां आप कहोगे सर ये वाला काम आपने अच्छा सिखाया हमको। अब यहां से ये हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर रूट में जब 36 को लेके जाओगे और वहां से बाहर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या आपका आंसर, किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्लियर हो गई बात। तो देखो ये दो क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं, अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 5, जहां पे है x नॉट इक्वल 0, और आपसे पूछ रहा है x पे पावर 6 प्लस 3x³ माइनस 1, x पे पावर 6 माइनस 8x³ माइनस 1।
अब आपको ये बात दिख रहा है, तो अब यहां पे आपको क्वेश्चन में तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है x माइनस 1/x, लेकिन वहां पे आपको जो पूछा जा रहा है इसमें कहीं आपको x माइनस 1/x तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो मैं कह रहा हूं अगर यहां दिख नहीं रहा है आपको तो इसको क्या करो, इसको क्रिएट करो ना, इसको मॉडिफाई करो। ठीक है, तो कहोगे सर मॉडिफाई कैसे करें? तो इसको मॉडिफाई इस तरीके से किया जाए कि अगर मैं कह रहा हूं आप एक काम कर लो, पूरे नीचे और ऊपर दोनों में आप एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो। तो कहोगे सर अगर एक्स क्यूब से डिवाइड कर देते हैं तो देखो वहां पे एक्स पे पावर 6 को जब डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और -1 को इधर लेके आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x क्यूब, और ये प्लस का क्या आ जाएगा आपका 3। कोई दिक्कत नहीं। अब अगेन अब इसमें देखोगे तो x की पावर 6 वही बात यहां पे भी हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x की पावर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 8। अब ये प्रॉपर आपका क्या हो गया, सेट हो गया। अब जिस बच्चे को ये पता है कि क्या होगा a का क्यूब प्लस 3a, तो डायरेक्ट इसमें पुट करेगा, कहेगा सर 140 और 3 143 और 140 माइनस 8 132, आंसर आ रहा है 143/132। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब x माइनस 1/x होगा तो यहां से इसके क्यूब की जो वैल्यू आएगी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो a क्यूब और प्लस 3 आएगी, जहां a की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, 5 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 125, 3 और 5 कितना होगा 15, तो 125 और 15 कितना आ जाएगा 140। तो अब यहां आप इसको पुट करोगे तो कहोगे सर 140 प्लस 3 143, 140 माइनस 8, तो ये 143/132 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 11 इंटू 13 करोगे तो 143 होगा, 11 इंटू 12 करोगे तो 132 हो जाएगा, जिसका मतलब इसका जो आंसर आ रहा है 13/12 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चनों को हमने आपके साथ रखा है। ये अलजेब्रा का एक सेगमेंट के कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। इसी तरीके से मैं एक एक सेगमेंट को आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए, जिससे मैं आप सभी के लिए जितना कर सकता हूं उतने करने की कोशिश करता हूं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।